नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में कुछ हमारे दोस्तों ने, हमारे दर्शकों ने, हमारे प्यारे भाइयों ने कमेंट करके हमसे कुछ प्रश्न पूछे। इस प्रश्नों का उत्तर एक ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दिया गया है। दोस्तों, तो आइए पहले हम एक एक करके समझें कि प्रश्न क्या है, उसके बाद उसका उत्तर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में खोजेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है दोस्तों, बेटा और बेटी का या पोता और पोती का अपने पिता और दादा की संपत्ति में क्या अधिकार है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि क्या पैतृक संपत्ति का परिवार में विभाजन हो जाने के बाद जिनको जो शेयर मिला, जिनको जो हिस्सा मिला, क्या उस संपत्ति के वो पूर्ण मालकीन है या मालिक हैं। क्या वह निजी संपत्ति उनका सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी माना जाएगा, निजी संपत्ति माना जाएगा या पैतृक संपत्ति माना जाएगा। और तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि अगर पैतृक संपत्ति अपने दादा या अपने पिताजी से कोई भी बेटा या बेटी दान में, वसीयत में या खरीद कर बिक्री पत्र के द्वारा, सेल डीड के द्वारा प्राप्त करता है, तो क्या ऐसे संपत्ति को सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी कहेंगे या यह भी संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कही जाएगी। दोस्तों, आइए अब पहले प्रश्नों का उत्तर देखें। दोस्तों, बेटा बेटी या पोता पोती का अपने पिता और दादा की संपत्ति में क्या अधिकार है। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, संपत्ति दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी यानी निजी कमाई की संपत्ति और पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति वह संपत्ति है दोस्तों जो 4 पीढ़ी ऊपर से बिना बंटवारा किए हुए चली आ रही हो, और वह संपत्ति हमारे दादाजी या पिताजी के पास पड़ी हुई है। उन सारे संपत्तियों में दोस्तों जो भी पैतृक संपत्ति है दोस्तों, उसमें बेटा और बेटी का समान अधिकार है। जो बेटा और बेटी का अपने पिता का संपत्ति दादा से बांट करके हिस्सा मिलेगा, उस संपत्ति में जितना बेटा बेटी होंगे सबों को उस संपत्ति बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। इसकी व्याख्या हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में की गई है। दोस्तों, अब अगला प्रश्न है, क्या पैतृक संपत्ति विभाजन होने के बाद भी वह पैतृक ही बना रहता है। दोस्तों, जब कोई पैतृक संपत्ति होती है, ऐसा आप जानते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट के धारा 6 के अनुसार उसमें सभी जन्मे हुए पुत्र और पुत्रियों का समान अधिकार होता है। लेकिन दोस्तों, इंडियन पेनल कोड की धारा 11 के अंतर्गत भी जो लड़का या लड़की अपने माँ की उम्र में, अपने माँ के गर्भ में आ गया, उसका भी एक हिस्सा, एक अंश उसमें निकाल दिया जाता है। यानी दादा के संपत्ति में पोते का अधिकार जो गर्भ में है, या पिता की संपत्ति में बेटे का अधिकार है जो गर्भ में है, उसका भी एक हिस्सा निकाल दिया जाता है। इसकी व्याख्या इसके बारे में हमें इंडियन पेनल कोड की धारा 11 के अंदर में बताई गई है। दोस्तों, अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्या पिता या दादा से प्राप्त वह संपत्ति जो दान में प्राप्त हुई हो, गिफ्ट के द्वारा, वसीयत में प्राप्त की हुई हो, विल के द्वारा, या वो आपके पक्ष में बाज़दावा प्रपत्र एग्जीक्यूट कर दिए हों, वह संपत्ति क्या निजी संपत्ति कहलाएगी। आइए अब दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा समझें कि इन सभी प्रश्नों पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों, यह जजमेंट है गोविंद भाई, छोटा भाई पाटिल वगैरह बनाम पटेल भाई, रतन भाई वगैरह। यह सिविल अपील है दोस्तों, और सिविल अपील नंबर है दोस्तों 7628 7528 ऑफ 299। यानी 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कुछ फैसला दिया जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कुछ बड़े बदलाव के संकेत हैं। दोस्तों, इस जजमेंट के अनुसार दोस्तों जो भी संपत्ति पिता या दादा से किसी भी बच्चे को या किसी भी लड़के को या पोता पोती को दान में या वसीयत में प्राप्त होती है, वह संपत्ति उस व्यक्ति की निजी संपत्ति कहलाती है। दोस्तों, यानी वह संपत्ति पैतृक नहीं होगा। जैसे दादाजी या पिताजी ने पैतृक संपत्ति को अपने बेटा या पोता को दान दे दिया, तो वह संपत्ति बेटा और पोता के लिए निजी संपत्ति कहलाएगी। या कोई दादा या कोई पिता अपने पोता या अपने बेटा को अपनी संपत्ति में से विल कर दिया, वसीयत कर दिया, जिसके नाम पर वसीयत किया, वह उसकी निजी संपत्ति कहलाएगी। दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर उसी विल के डीड में या उसी गिफ्ट के डीड में यह मेंशन किया गया है, यह लिखा गया है कि यह दान देने के बाद ही पैतृक संपत्ति ही रहेगी, तो वह पैतृक संपत्ति ही कहलाएगी। दोस्तों, वह सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी नहीं होगी। साधारणतः ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अनुसार जो भी संपत्ति दान में, वसीयत में या विक्रय पत्र के द्वारा किसी बेटा बेटी या पोता पोती को मिलती है, वह उसकी निजी संपत्ति कहलाती है। दोस्तों, तब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अनुसार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में क्या बदलाव किया गया है। दोस्तों, पहले था कि जो भी संपत्ति, पैतृक संपत्ति किसी बेटा पोता पोती को दान में मिलता था, वह संपत्ति जॉइंट फैमिली मानी जाती थी। लेकिन 2019 के इस जजमेंट के अनुसार ऐसी संपत्ति को अब
पोता पोती का निजी संपत्ति या सेल्फ एक्वायर संपत्ति मानी जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त हुआ।